ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स। एसिडोबैक्टर, बोर्डिटेला प्रोटोसिस। ठीक है, एसिडोबैक्टर इज ग्राम नेगेटिव स्ट्रिक्टली एरोबिक ऑक्सीडेज नेगेटिव कोकोबैसिलाई। एसिडोबैक्टर के साथ आप लोगों ने लफ्ज़ जो याद रखना है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो है वो है आईसीयू रिलेटेड। ऐसे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, ठीक है, उनके अंदर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज एसिनोबैक्टर। ठीक है, और स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अच्छा, फिर आता है इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बोर्डिटेला पर्टूसिस। जो बोर्डिटेला पर्टूसिस है ये भी ग्राम नेगेटिव एरोबिक कोकोबैसिलाई है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है, एक अपना साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। साइटोटॉक्सिन क्या करेगा, वो साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। कहाँ पे, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बोर्डिटेला पर्टूसिस के साथ लफ्ज़ याद रखना है, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। तीन क्लिनिकल स्टेजेस होती हैं, कैटरल, प्रोक्सिमल और कन्वेलिसेंट। कैटरल से क्या मुराद है कि पेशेंट जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो लो ग्रेड फीवर होगा और कोराइजा होगा। प्रोक्सिमल से क्या मुराद है, पेशेंट को प्रोक्सिस ऑफ इंटेंस कफ, खांसी, पेशेंट कहेगा खांसी छिड़ती है तो रुकती ही नहीं है, वो कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। इतनी खांसी होती है कि साथ मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। और कन्वेलिसेंट फेज मीन्स के पेशेंट जब कफ से उसको रिकवरी शुरू होती है तो उसके साथ हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बोर्डिटेला पर्टूसिस को हम लोग कहते हैं बार्किंग कफ होती है इसके अंदर, कुत्ता खांसी इसको कहते हैं। इसी के लिए प्रिवेंशन के लिए हम लोग पेशेंट को वैक्सीन देते हैं। डिप्थीरिया और पर्टूसिस की इकट्ठी, टेटनस डिप्थीरिया पर्टूसिस की इकट्ठी वैक्सीन होती है, डीपीटी जिसको बोलते हैं, टी डैप या डी टैप वैक्सीन इसको बोलते हैं। आम फाज में हम पाकिस्तान में इसको डीपीटी कहते हैं, डिप्थीरिया पर्टूसिस टॉक्सिन, टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, अगर पेशेंट को का डायग्नोसिस हो ये बोर्डिटेला पर्टूसिस के साथ, तो उसको हम ट्रीट करते हैं मैक्रोलाइड से या सेप्ट्रॉन से। अच्छा, क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज ब्रूसेला। ब्रूसेला का डायग्नोसिस हम लोग लाजमी सोचते हैं जब पेशेंट को मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने लफ्ज़ जो याद रखने हैं वो है कि एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। स्पेशली उन पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, जूनोसिस, जूनोटिक इन्फेक्शंस की। घर में कोई गाय भैंस वगैरह तो नहीं रखी हुई, जो मरीज़ कच्चा दूध तो नहीं पीता, कच्चा दूध पीने की कई लोगों को आदत होती है ना। ठीक है, तो ब्रूसेला भी क्या है, ग्राम नेगेटिव एरोबिक कोकोबैसिलाई है। आपके क्या कहते हैं उसको, अनपास्चराइज्ड मूड, कच्चा दूध पीने की वजह से होता है। ये होगा क्या, ये आपके रेटिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम को डिच करेगा, यानी कि माइक्रोफेजेस पे हमला करेंगे भी तो ये सर्वाइव होता रहेगा। और लंग डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बनाएगा। अब केजिएटिंग ग्रैनुलोमा की हम लोगों को अगर याद करें तो किस डिजीज़ के साथ एसोसिएशन है, ट्यूबरकुलोसिस के साथ। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही हो सकती है जैसी ट्यूबरकुलोसिस की प्रेजेंटेशन है, लाइक फीवर, नाइट स्वेट्स, आर्थ्रैल्जियास। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, 9 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक, और बार केस में 18 से 24 मंथ्स तक ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। लेकिन वो स्पेसिफिक एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी होती है, लेकिन इन पेशेंट में हमें डॉक्सीसाइक्लिन, रिफेम्पिसिन देनी होती है। ठीक है, तो अनपास्चराइज्ड मिल्क का सिनेरियो आए तो डायग्नोसिस इज ब्रूसेला। वोपिंग कफ की हिस्ट्री आए तो डायग्नोसिस इज बोर्डिटेला पर्टूसिस। आईसीयू रिलेटेड वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट है विद निमोनिया है तो एसिनोबैक्टर। ठीक है, अच्छा, फिर आती है लेजिनेर्स डिजीज, लेजिनेला नीमोफिलिया।
लेजिनोमा फिलर क्या चीज़ है? बेसिकली ये भी ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, और ग्राम स्टेनिंग को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, इस वजह से इनके लिए स्पेशल स्टेन यूज़ किया जाता है, इसको हम सिल्वर स्टेन कहते हैं। और इनका क्योंकि ये इंट्रासेलुलर होते हैं बाज़ात, तो इनका जो कल्चर है वो भी मुश्किल से होता है, इसके लिए स्पेशल कल्चर यूज़ किया जाता है। चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आयरन और सिस्टीन होती है। ठीक है। अच्छा, इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसके साथ ये लफ्ज़ याद रखना लाजमी ज़रूरी है कि एंटीजन इन यूरिन, यूरिनरी एंटीजन फॉर लेजिनेला। ठीक है, ये एटिपिकल नमूनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है। ठीक है। अच्छा, पहला तो इसके डायग्नोसिस के लिए यूरिनरी एंटीजन, दूसरा इसकी एसोसिएशन है एयर कंडीशनर सिस्टम के साथ। आपको सिनेरियो आएगा कि पेशेंट जो है वो एयर कंडीशनर सिस्टम की सफाई करता है, या गर्मियों के शुरू में जब एयर कंडीशन स्टार्ट होते हैं उन दिनों में प्रेजेंट हुआ है कफ फीवर के साथ। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ उसके साथ याद रखने वाली है वह है हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज्ड सोडियम। पेशेंट को नमूनिया हो और साथ हाइपोनेट्रीमिया हो तो डायग्नोसिस इज लेजिनेरियस डिजीज। डायग्नोसिस इज लेजिनेरियस डिजीज। ये इसका सिर्फ इसके जो ट्रांसमिशन है वो एरोसोल ट्रांसमिशन है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है। लाइक स्टेप नमूनिया के अंदर जैसे है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है। ये चूँकि इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल वाल इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, इस वजह से इन और बैक्टीरिया के अंदर आपकी जो कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन, जो कि सेल वाल सेंस इनहिबिटर हैं, वो काम नहीं करेंगी। तो इसमें हमें स्पेसिफिकली क्या देना पड़ेगा? प्रोटीन सेंस इनहिबिटर या डीएनए सेंस इनहिबिटर। ठीक है, प्रोटीन सेंस इनहिबिटर मैक्रोलाइड और डीएनए सेंस इनहिबिटर क्विनोलोन्स। अच्छा, लेजिनेरियस डिजीज, सीवियर निमोनिया विद फीवर, जीआई सीएनएस सिम्टम्स। ठीक है, लेजिनेरियस डिजीज का सिनेरियो पर एग्जैक्ट वैसे सिनेरियो आएगा कि पेशेंट को फीवर है, कफ है, एक्सरे पे उसके कंसोलिडेशंस के फीचर्स हैं, और लैब्स के अंदर हाइपोनेट्रीमिया है। तो यहाँ से आपने पहचानना है कि ये इसको क्या है, लेजिनेरियस डिजीज़ है। तो उसके लिए टेस्ट कौन सा करवाएंगे? यूरिनरी एंटीजन करवाएंगे। इस बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ पे होती है? चारकोल यीस्ट एगर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर क्लिनिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज सुडोमोनास, सुडोमोनास एरोजिनोसा। सुडोमोनास एरोजिनोसा इज एरोबिक मोटाइल कैटलेस पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रॉड। ये चार फिक्रे इसके लाजमी याद करने हैं। कैटलेस मीन्स कैटास्ट्रोफिक, जिस बैक्टीरिया में कैटालेस एंजाइम पॉजिटिव होगा उसका नुकसान हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, वाटर के अंदर पाया जाता है और ग्रेप लाइक ऑर्डर होती है इसकी। ओरिजिनल के साथ जो लफ्ज़ याद रखना है वो ये है कि ये इसके सिनेरियो में दिया होगा कि पेशेंट को कोई बर्न हुआ है, बर्न के बाद कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उसका जो वूंड है या वो उसके ऊपर ग्रीनिश सी पस बनना शुरू हो गई है। ग्रीनिश पस आए लफ्ज़ तो डायग्नोसिस सुडोमोनास। ठीक है, सुडोमोनास इज एसोसिएटेड विथ निमोनिया, सेप्सिस, एक्थीमिया गैंग्रियोजम, यूटीआई, डायबिटीज मेलिटस, ओस्टियोमाइलाइटिस, म्यूकॉइड पॉलीसाइड कैप्सूल, ओटाइटिस टेना, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, आईवी डॉग अब्यूजर्स। हर वो जगह जहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ प्रोलॉन्ग होगी। ठीक है, मीन्स के पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? परमानेंट लंग डैमेज हो रहा होता है। तो ब्रोंकाइटिस पेशेंट को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। तो ये सुडोमोनास उन पेशेंट्स के लंग्स में जाके बैठ जाता है, मुस्तकिल बैठ जाता है। ठीक है, और बर्न्स के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न्स के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्किन इन्फेक्शन, होटाई फ्लोक्लाइटिस, वुंड इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम्स, बर्न के साथ क्वेश्चन आता होता है इसका। ये अपना विरुलेंस कैसे शो करता है, वो अपने फास्फोलाइपेज से, एंडोटॉक्सिन से, एक्सोटॉक्सिन से, और जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ब्लू ग्रीन इसका कलर आता है, ये जैसे मैंने इस तस्वीर के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, आइज़ के अंदर केराटाइटिस भी करवा सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ डिजीज एसोसिएटेड उसको कहते हैं एक्थाइमा गैंग्रीनोजम। ये क्या चीज़ है, बेसिकली रैपिडली प्रोग्रेसिव नेक्रोटिक कुटिनियस लीजन्स काज्ड बाय सूडोमोनास बैक्टीरिया, स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अच्छा, जो इसकी ट्रीटमेंट है ना, ये आप लोग गौर करें तो ट्रीटमेंट के लिए अलहदा से एक पूरी लिस्ट दी गई है। इनको हम कहते हैं एंटी सूडोमोनल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी सूडोमोनल ड्रग्स की आप लोगों को लिस्ट लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि सूडोमोनास प्रैक्टिकली क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बापेनस, इमीपेनम और मेरोनम, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मोनोबैक्टम्स, पॉलीमिक्सिन, किनोलॉन्स में से सिर्फ सिप्रो और फ्लीवोफ्लॉक्सिन, मोक्सीफ्लॉक्सिन इसको कवर नहीं करती। नॉर्मली हम निमोनिया के अंदर, निमोनिया का पेशेंट में लिवो और मोक्सी ले रहे होते हैं, मोक्सीफ्लॉक्सिन सूडोमोनास को कवर नहीं करती। ठीक है, तरह जैसे सेफलोस्पोरिन में से सिर्फ सेफ्टेजिडीम और सेफीपाइम है जो इसको कवर करती हैं, बाकी सेफलोस्पोरिन इसको कवर नहीं करती। ठीक है, और टेजोसिन, पाइपरासिन, टाइजोबैक्टम जो है वो पेनिसिलिन में वाहद मेडिसिन है जो सूडोमोनास को कवर करती है। तो एंटी सूडोमोनल मेडिसिन एक अलग से एंटिटी है, वो आपने इस लिस्ट को याद करना है। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस दी होंगी कि इनमें से किनोलॉन्स में से कौन सी वाली है किनोलॉन जो कि सूडोमोनास को कवर करती है, तो दैट इज सिप्रो एंड लिवो। पेनिसिलिन में से कौन सी है, पेपरासिन और टाइजोबैक्टम। सेफ्लोस्पोरिन में से कौन सी है, सेफ्टेजिडीम और सेफीपाइन। ठीक है, बाकी एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स तो हैं ही, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये एडवांस एंटीबायोटिक्स हैं। पॉलीमिक्सिन बी और कोलिस्टीन, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं सारी यूनिवर्स। जो सस्ती वाली हैं उनमें से सिर्फ सिप्रो और लिवो हैं जो बहुत सस्ती हैं, बाकी सारी दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं।